इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आपको दिखाएं तो यहाँ पर जनता की अदालत में केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि आबकारी मामले में जमानत पाकर जेल से बाहर आए हैं, अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से उन्होंने 17 सितंबर को इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब जनता के बीच जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा के वक्त भी कहा था कि वो जनता के बीच जाएंगे और जिस तरीके से उनके ऊपर लाछन लगे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसको वो मिटाने के लिए जनता के ऊपर फैसला छोड़ेंगे। जनता से कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं, मैंने घोटाला नहीं किया है, तो मुझे जिताएं। और जब वो जिताएंगे उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो और इसी के तहत तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई भूमिका तय कर ली और ये है कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की अदालत में केजरीवाल नाम से ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपको तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे और उसको लेकर के आज एक जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो शिरकत करेंगे। और साफ तौर पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है और इसकी अगुवाई खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जनता की अदालत में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो उनको राहत मिली, जमानत मिली, लेकिन क्या जनता की अदालत में भी उनको फिर से दिल्ली की सत्ता मिलती है या फिर नहीं। संदीप पाठक मेरे साथ है। संदीप जी, कानून की अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, अब जनता की अदालत से क्या चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता ने बनाया था, कानून तो अपना काम कर रही है। कानून ने उन्हें बेल भी दे दी पीएमएलए जैसे एक्ट में, जहां बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कानून तो अपना काम कर रही है। जब भी इनका प्रोसेस शुरू होगा कानून में, अदालत में, वो बरी हो जाएंगे। उसमें कुछ है नहीं केस में, एक चवन्नी करनी है। बड़ा प्रश्न ये है कि जिस जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया इतने प्यार से, अगर केजरीवाल पे लांछन लगा है तो जनता तय करे जनता क्या सोचती है। क्या जनता को लगता है कि केजरीवाल जी बेईमान है? क्या जनता को लगता है केजरीवाल जी ईमानदार है? अगर तो ईमानदार है तो जनता उनको वापस मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल जी ने बेईमानी की है तो जनता ना दे, सपोर्ट ना करे। क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की फुल टाइम अब भूमिका यही रहने वाली है? अरविंद केजरीवाल जी वैसे भी मल्टीटास्की थे, वो हर काम को सफलतापूर्वक करते थे। आज प्रश्न काम का नहीं है, आज प्रश्न नैतिकता का है, आज प्रश्न नैतिक मूल्यों का है, आज प्रश्न इस देश को एक नई राजनीति और नई दिशा दिखाने की है। आपकी जो जन अदालत है इसको लेकर के तो प्रारूप क्या रहेगा? जंतर मंतर शुरू हो रही है, आगे कैसे कैसे आगे बढ़ेगी? कुछ नंबर्स तय हैं, कुछ समय तय है? कुछ सारा प्लान आपके सामने रख देंगे, लेकिन कोई प्लान होता नहीं है। सारा प्लान ईश्वर का होता है। ईश्वर अपना प्लान डिजाइन बना के रखता है, जैसे जैसे वो इंसान से करवाता है होते रहता है। आज जो परिस्थिति है संभवतः ईश्वर के किसी बड़े कैनवास का एक हिस्सा होगा। अरविंद केजरीवाल जी अपने तरफ से यहाँ से बातचीत रखनी शुरू करेंगे और इसके बाद पूरी दिल्ली में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर परिवार के साथ जाएंगे और परिवार को ये कहेंगे कि आपके परिवार को सुखी करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज ये परिस्थिति भी है, मेरी परिस्थिति, मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर जो षड्यंत्र हुए वो मेरी सेवा के कारण है। तो मैंने आपके परिवार को सुखी रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज मैं आपकी अदालत में हूँ, मर्जी आपकी है, मुझे रखना चाहो रख लो, मुझे छोड़ना चाहो छोड़ दो। एक बड़े घोषणा की बात भी की है, क्या घोषणा है जो मंच से अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं? वो तो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। वैसे आइडिया यही है कि पूरी दिल्ली में एक एक घर में जाना है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि टीवी अपॉर्चुनिटी बना दिया है आपने। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि अपनी राजनीति को अगर वो जनता की राजनीति रखेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो थोड़े से वोट उनको भी मिल जाएंगे। आप जनता की अदालत, जनता का सहारा ले रहे हैं, तो बीजेपी भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करी है पूरे 10 साल का और कह रही है कि आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। आज जो परिस्थिति है वो भाजपा के कारण ही है। जो षड्यंत्र करके राज्य दर राज्य सरकार तोड़ने की ये कोशिश किए थे वो दिल्ली में फेल हो गए। पहले भी आपको याद होगा जब ये जीतना शुरू किए थे तो सारे राज्यों में इनके विजय का रथ चलते 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 जीतते जीतते आए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इनको तब भी रोक दिया था। उसके बाद जब ये हारना शुरू किए तो ये तोड़ना शुरू किए सरकारें, और जब ये सरकारें तोड़ते 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 दिल्ली में आए तो केजरीवाल ने फिर इनको दिखा दिया कि केजरीवाल है और तुम्हारी गंदी राजनीति की कोई औकात नहीं है। तो आज फिर ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनको जो मर्जी कर। मैं एक सिंपल सी बात कहना, पूरी शिद्दत से आप सबके सामने जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 0 सीट आएगी। आपके शुक्रिया।
तो कानून की अदालत के बाद जनता की अदालत में केजरीवाल जा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन आरोपों को जब तक वो जनता के साफ नहीं करा लेते हैं कि जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताकर वापस जीत का या ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती तब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो एक नई भूमिका में उनके लिए नजर आ रहे हैं पर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद। की कमल बेदी के साथ जितेंद्र भाड़ी, दिल्ली।